कॉशियस हीरो एपिसोड 12 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडेस और बाकी सभी सेया तक पहुंचने के लिए डीमन लॉर्ड के कासल जा रहे थे। तभी वहां डीमन लॉर्ड के कासल पे पहुंचते ही गॉडेस को अजीब सा लगने लगता है और साथ ही में गॉडेस को गॉड किलर स्वॉर्ड की प्रेजेंस भी महसूस हो जाती है। फिर तभी वहां पे माश और इलुलु भी पहुंच जाते हैं और वो लोग सभी जगह देखने लगते हैं कि सेया कहाँ पे मिलेगा। तभी वो लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई लड़ रहा है और वहां ऊपर की तरफ सेया डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था अपने एडमेंटाइन से बने हुए स्वॉर्ड की मदद से और डीमन लॉर्ड अपनी गॉड किलर वेपन की मदद से लड़ रहा था। वहां पे जब सेया को लगता है कि डीमन लॉर्ड उसके ऊपर भारी पड़ रहा है तो फिर वो अपने हाथ ऊपर करके ओमेगा वल्कैरिजा का इस्तेमाल करने वाला था। सेया जैसे ही गेट ऑफ वेलहैला का इस्तेमाल करता है तो फिर वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है और कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। फिर जैसे ही हवा चलना बंद होती है तो सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे गेट ऑफ वेलहैला आ चुका था। उस गेट ऑफ वेलहैला ने आते ही डीमन लॉर्ड को पकड़ लिया था। डीमन लॉर्ड कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन तभी गेट ऑफ वेलहैला अपने सारे के सारे स्पाइक्स उसके अंदर घुसा देता है और उसे कैप्चर कर लेता है। क्योंकि एक बार गेट ऑफ वेलहैला को कह दिया जाए किसी को पकड़ने के लिए तो फिर वो उसे पकड़ के रहेगा और उसे अंडरवर्ल्ड ले जाके रहेगा। तभी वहाँ पे डीमन लॉर्ड आगे और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाता और गेट बंद होने लगता है। तभी डीमन लॉर्ड अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने आप को डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और गेट ऑफ वेलहैला को खोल करके बाहर की ओर निकलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे गेट ऑफ वेलहैला की स्पाइक्स फिर से डीमन लॉर्ड को पेंट्रेट कर देती है और डीमन लॉर्ड पूछता है आखिर इसने मुझे कैसे चोट पहुंचाई, क्योंकि मैं एक डीमन लॉर्ड हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एक्जेशन स्वॉर्ड ही चोट पहुंचा सकती है। लेकिन तभी सेया कहता है तुमने शायद गलत समझा। फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है उस जगह पे गॉडेस के बनाए हुए हेयर्स को इस्तेमाल किया था सिंथेसाइज स्किल की मदद से। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड फिर से हार नहीं मानता है और बाहर की ओर निकलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी सेया अपनी स्वॉर्ड के ऊपर भी उस सिंथेसाइज स्किल का इस्तेमाल करता है और वेलकरीजा स्वॉर्ड बना करके डीमन लॉर्ड की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसके सर के अंदर उस स्वॉर्ड को घुसा देता है। फिर उस स्वॉर्ड के साथ डीमन लॉर्ड को भी अंडरवर्ल्ड भेज देता है गेट ऑफ वेलहैला से। देन उसके बाद गेट ऑफ वेलहैला बंद हो जाता है और हंसते हुए वहां से जाने लगता है। गेट ऑफ वेलहैला को एक बार इस्तेमाल करने के बाद सेया की लाइफ फोर्स खत्म होने लगती है और वो मरने लगता है। सेया जब जमीन पे गिर जाता है तो फिर वो गॉडेस से कहता है तुमने डिवाइन रेलम के रूल्स को नहीं माना, अब तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। तुम सीधे यहाँ पे डीमन लॉर्ड के कासल पे क्यों आई थी? तो फिर गॉडेस वहाँ पे रोने लगती है और सेया से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही मरने नहीं दे। फिर गॉडेस अपने आंसू को पोंछती है और खड़ी होकर के कहती है उसकी सारी की सारी हीलिंग पावर उसे चाहिए। तभी गॉडेस स्टार उससे कहती है ऊपर आके तुम्हें पता है ना कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें अपने गॉडेस के पोजीशन से हटाया भी जा सकता है। लेकिन गॉडेस कहती है मुझे पता है, लेकिन मेरी पावर्स मुझे अभी चाहिए ही चाहिए। गॉडेस की बात सुन करके स्टार कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी पावर दे देती हूँ हीलिंग की। गॉडेस अपनी सारी की सारी पावर्स को लेकर के सेया के पास जाकर के बैठ जाती है, लेकिन वो सेया को फिर भी हील नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में। तो फिर वो अपने पंख फैलाती है और सेया को उससे ढक देती है। और क्योंकि गॉडेस की ताकत गेट ऑफ वेलहैला से ज़्यादा थी इसीलिए सेया हील होने लगता है और थोड़ी देर बाद सेया माश, इलुलु और गॉडेस काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि सेया पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। फिर उसके बाद सेया को होश आता है और वो गॉडेस को देख करके कहता है क्या तुमने मुझे ठीक किया? अगर तुमने मुझे ठीक किया है तब तो तुम एक मेडिकल हर्ब से थोड़ी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। सेया की बात सुन करके गॉडेस कहने लगती है आखिर तुम ऐसा कह कैसे सकते हो, मैंने अभी भी तुम्हारी जान बचाई। और जब वहाँ पे गॉडेस और सेया एक दूसरे से गॉडेस शांत हो जाती है और उस तरफ देखती है और काफ़ी हैरान हो जाती है। इलुलु भी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और कह रही थी पता नहीं क्यों गेट ऑफ वेलहैला अभी तक गायब नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को जहाँ तक पता है गेट ऑफ वेलहैला एक बार किसी को कैप्चर करने के बाद वापस चला जाता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। और जब वो लोग ये सारी बातें सोच ही रहे थे तभी गेट ऑफ वेलहैला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते रोने लगा था। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है गेट ऑफ वेलहैला को फार करके डीमन लॉर्ड वहाँ से बाहर निकलता है अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद। साथ ही फिर उसके बाद डीमन लॉर्ड एक बड़े से हमले को करने ही वाला था। तभी सेया खड़ा होता है और गेट ऑफ वेलहैला को फिर से इस्तेमाल करता है एक बड़े गेट ऑफ वेलहैला को।
वो बड़ा गेट आकर के डीमन लॉर्ड के साथ साथ छोटे गेट को भी अपने अंदर खा लेता है। और जैसे ही वो गेट ऑफ वेलहैला बंद होता है, डीमन लॉर्ड फिर कुछ भी नहीं कर पाता। फिर उसके बाद उस बड़े से गेट के ऊपर लगी हुई मूर्ति कहती है, मैंने अपना काम यहाँ पे पूरा कर दिया है, अब तुम्हारे काम की बारी है, तुम्हें अपनी लाइफ मुझे देनी होगी। लेकिन गॉडेस रेस्टा मना करती है और कहती है मैं उसे बचा लूंगी। और इस बार सेया बुरी तरीके से टूट रहा था। उसके बाद सेया जमीन पे गिर जाता है, तो फिर गॉडेस आकर के उसे हील करना शुरू कर देती है। लेकिन गॉडेस के हीलिंग मैजिक से ज़्यादा तेजी से सेया का शरीर टूट रहा था। तभी वहाँ पे इलिलू कहती है, हम लोगों को डिवाइन रेलम में चले जाना चाहिए। अगर हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो चेन डिस्ट्रक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगी और सेया वहाँ पे जिंदा बच जाएगा। तो फिर गॉडेस कहती है, हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने हल्का सा भी हाथ हटाया। फिर गॉडेस सेया को हील करने के ऊपर कंसंट्रेट करती है, लेकिन सेया का एक पैर वहां से गायब हो जाता है। सेया को पता चल जाता है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए वो गॉडेस को रुकने के लिए कहता है और उन्हें गले लगा लेता है। गॉडेस रोते रोते कह रही थी, मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा पा रही, पिछली लाइफ में मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। और तभी वहाँ पे सेया को भी महसूस होने लगता है कि वो किसी चीज़ को तो भूल रहा है। फिर जब सेया गॉडेस को ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि वो प्रिंसेस टियाना की तरह दिख रही है, मतलब कि वो प्रिंसेस टियाना है। तो फिर सेया लास्ट में हंसने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें इस लाइफ में बचा लिया। और मुझे उसके बाद सेया की बॉडी गॉडेस के हाथों के अंदर टूट जाती है और हवा में उड़ जाती है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है, गॉडेस डीमन लॉर्ड के कासल से रोजगार्ड कासल आ चुकी थी और वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें रोजली को बता देती है। रोजली कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो हीरो इतना ज़्यादा सोचता था। फिर उसके बाद गॉडेस मार्श और इलुलु के पास जाती है और उन लोगों से बाय कहती है, क्योंकि मार्श और इलुलु यहीं पे रुकेंगे और गॉडेस को डिवाइन रेलम में वापस जाना होगा। और गॉडेस साथ में मार्श से ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अब गया ब्रांडे में सबसे ज़्यादा ताकतवर तुम ही हो। सारी बातें ख़त्म करने के बाद और सभी लोगों से मिल लेने के बाद गॉडेस डिवाइन रेलम का पोर्टल खोलती है और आखिर में रोजली से कहती है मार्श और इलुलु का ख्याल रखने के लिए और उन्हें ज़्यादा काम ना देने के लिए जो कि मुश्किल हो। रोजली कहती है वो सभी चीज़ों का ध्यान रखेगी। उसके बाद गॉडेस डिवाइन रेलम के पोर्टल के अंदर चली जाती है और सभी लोग गॉडेस को सैल्यूट करते हैं उन लोगों को बचाने के लिए। फिर उसके बाद गॉडेस डिवाइन रेलम पहुंच जाती है और वहां पे अपने बेड पे लेट करके वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही थी। तो फिर वहां पे गॉडेस आर्या आती हैं और कहती हैं गॉडेस रिस्टा से कि स्टार ने उन्हें बुलाया है। फिर उसके बाद वो गॉडेस रिस्टा की बालों को सही करती हैं और उसी समय गॉडेस आर्या गॉडेस रिस्टा से ये भी बात करती हैं कि स्टार ने तुम्हें शायद पनिशमेंट देने के लिए ही बुलाया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि चाहे आखिर में जो भी हो तुमने एक एस लेवल डिफ़िकल्टी वाले वर्ल्ड को बचाया है। फिर उसके बाद अगले सीन में गॉडेस आर्या और गॉडेस रिस्टा जा रहे थे ईस्टार के पास। तभी उन लोगों को रास्ते में आर्डेनेला मिलती हैं और गॉडेस आर्डेनेला गॉडेस रिस्टा से ये कहती हैं कि उन्हें सुनकर के बुरा लगा कि गॉडेस रिस्टा की हीरो के साथ क्या हुआ। देन उसके बाद वो लोग जब थोड़ा और आगे जाते हैं तब उन लोगों को वहाँ पे सर्सियस भी मिलता है। सर्सियस गॉडेस रिस्टा को केक देता है। उस केक को खा करके गॉडेस रिस्टा कहती हैं ये काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन गॉडेस रिस्टा अभी भी बिल्कुल उदास थी। फिर वो थोड़ा आगे जाती हैं तो वहाँ पे उन्हें वेलकरी मिलती हैं। वेलकरी गॉडेस रिस्टा से कहती हैं तुम अपने हीरो के मरने की वजह से मुझे ब्लेम तो नहीं करोगी ना कि मैंने तुम्हारे हीरो को उस मूव को क्यों सिखाया। गॉडेस रिस्टा कुछ भी नहीं कहती। तो फिर वेलकरी गॉडेस रिस्टा को एक बात कहती है। उस बात को सुनकर के गॉडेस रिस्टा कहती हैं कि क्या तुमने मुझे अभी एक कॉम्प्लीमेंट किया। तो फिर वेलकरी वहाँ से हंसते हुए एक बात कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पोर्ट्रेट बनाऊंगी अगर तुम रोना बंद कर दोगी तो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसके बाद गॉडेस ईस्टार के पास पहुंच जाती है। वहाँ पे ईस्टार गॉडेस से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है तुम्हारी पनिशमेंट रिसीव करने के लिए, और तुम्हें जो भी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें उसे मानना ही पड़ेगा। गॉडेस रिस्टा कहती हैं ठीक है। तो फिर गॉडेस ईस्टार कहने लगती हैं तुम्हें एक वर्ल्ड को बचाना होगा बिना अपनी पावर्स के, और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाओगी तो तुम्हारे गॉडेस का टाइटल तुमसे ले लिया जाएगा और तुम एक आम इंसान बन जाओगी।
ईस्टार की ये सारी बातें सुन करके गॉडेस आर्या कहने लगती है, एक्सफ्लोरिया को तो पहले ही एक डीमन लॉर्ड ने कॉन्कर कर लिया है और वो पूरी तरीके से डिमोनिक रेलम बन चुका है। इसीलिए गॉडेस रिस्टा की जगह गॉडेस आर्या को वहाँ पे जाने दीजिए, क्योंकि एक्सफ्लोरिया को बचाने में गॉडेस आर्या ने ही गलती की थी। और वैसे भी एक्सफ्लोरिया में रिस्टा ने अपनी सारी चीज़ें खो दी थी और वो वहाँ पे नहीं जाना चाहेगी। आगे गॉडेस आर्या गुस्सा होते हुए ये कहने लगती है, आखिर कौन सा हीरो उस खून के प्यासे डीमन को हरा पाएगा। आगे गॉडेस आर्या जैसे ही थोड़ा सा और बोलने की कोशिश करती है, गॉडेस ईस्टार खड़ी हो जाती हैं और गॉडेस आर्या को चुप होने के लिए कहती हैं। साथ ही में ये भी कहती हैं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, मेरी बात तो पहले पूरी सुन लो। ईस्टार की बात सुन करके गॉडेस आर्या शांत हो जाती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं। फिर उसके बाद गॉडेस ईस्टार गॉडेस रिस्टा को एक लिस्ट देती हैं और कहती हैं कि ये उन हीरोज़ की लिस्ट है जिन्हें कि तुम समन कर सकती हो और तुम्हें इन्हीं में से किसी को ही समन करना होगा, कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं है। फिर उसके बाद जब गॉडेस रिस्टा उस पेपर पे देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हीरो के बारे में लिखा है। और जब वो उसे पूरी तरीके से देख लेती हैं तो उन्हें लगने लगता है कि इस हीरो के स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा सिया से मिलते हैं। इसीलिए गॉडेस रिस्टा ये कंफर्म करने के लिए उस हीरो की पर्सनैलिटी की तरफ देखती हैं कि ये सेया है कि नहीं। तो उन्हें पता चलता है कि ये हीरो भी इम्पॉसिबली कॉशियस है और इसी से गॉडेस रिस्टा को कंफर्म हो जाता है कि ये सेया है। फिर उसके बाद गॉडेस रिस्टा रोते हुए गॉडेस ईस्टार को थैंक यू कहती हैं और रोना बंद कर देती हैं। इसी के साथ कॉशियस हीरो का सीजन 1 खत्म हो जाता है और ये लास्ट एपिसोड था। साथ ही में अगर आपको कॉशियस हीरो की तरह ही काफ़ी अच्छी सीरीज देखनी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में।